नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण। कुबेर जी के साथ साथ श्री शंकर, श्री विष्णु में और अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुंचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। फिर श्री शंकर जी महाराज ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया था वह प्रत्येक प्रकार के समान रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहां की भूमि नीलमणि से बनी हुई और मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई थी, कुंदन के समान चमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में श्री शंकर जी महाराज के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान, आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है, अब मुझे क्या आज्ञा है? ये सुनकर श्री शंकर जी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा श्री विष्णु जी को साथ लेकर श्री शंकर जी वहां गए। जब हम सब वहां पहुंचे तो महात्मा कुबेर ने श्री शंकर जी से कहा, प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथावती तिलक करें। कृपालु श्री शंकर जी ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय भगवान श्री विष्णु जी से किया। तिलक का समय निकट आ गया, अतएव आप शीघ्रता पूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की बात सुनकर मैं और भगवान विष्णु श्री शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रता पूर्वक स्नान कर लीजिए। श्री शंकर जी महाराज ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने तथा श्री विष्णु भगवान जी ने शंकर जी को मलमल कर स्नान करवाया और वस्त्र भूषण आदि पहनाकर रतन जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई, घंटा, शंख और दुधंबी बजने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि भगवान का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंटें की। नाना प्रकार की दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव जी का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने, फिर ऋषिमंडल ने। उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द गूंज उठा। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। अगला अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि शिव महापुराण का आनंद आप भी उठा सके। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।